तो दोस्तों अभी रिसेंटली लिस्टेड ये कंपनी है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स जाल में फंस चुके होंगे। बार बार मैंने आपको आईपीओस के अगेंस्ट वार्न किया है। इससे पहले एनएसडीएल, अर्बन कंपनी, बजाज हाउसिंग, बहुत सारे ऐसे आईपीओ रहे हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे हैं। और ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो दो दो तीन तीन साल से वो आईपीओ के जो प्राइजेस ऊपर गए थे उससे अभी तक नहीं निकल पाए हैं। और ग्रो में भी जो अभी 2-3 दिन पहले ही लिस्ट हुआ है ऐसा ही कुछ हो चुका है और होने वाला है। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा अगर आप भी ये ट्रैप में फंसने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। तो जो आप देखेंगे बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है, ग्रो की ब्रांड नेम से चलती है। ये फिनटेक कंपनी है, ब्रोकरेज है इनकी, एएमसी है, बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। अब इस कंपनी में सिंस जब से ये लिस्ट हुई है एक वन साइडेड तेजी देखने को मिली। 190 रुपए तक ये शेयर पहुंचा और उसके बाद एक गजब की ओवर वैल्यूएशन इस कंपनी में आपको देखने को मिली है। देखिए अभी आज 10% का लोअर सर्किट इसमें लगा है और लोअर सर्किट का मतलब है कि अगर आपने ये शेयर खरीदा होगा तो आप बेच भी नहीं पाए होंगे। और 3-4 दिन में ही लोअर सर्किट लग रहा है, यानी कि यहां पर इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर लिया गया है। देखेंगे 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी हो चुकी है, जहां इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 21 के आसपास है। इस कंपनी की 57 के आसपास, लगभग 3 गुना इंडस्ट्री पीई से इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग पहुंच चुकी है। और सिमिलर कंपनी से अगर हम देखें, अच्छी से अच्छी कंपनी पे बात करें, मोतीलाल ओसवाल 28 की प्राइस टू अर्निंग है, नुवामा वेल्थ 25, एंजल वन 32, आईएफएल फाइनेंस कैपिटल 16 के आसपास। तो ये सारी कंपनी सिमिलर बिजनेसेस में है और यहां पर आप देखेंगे एक जबरदस्त ट्रैप इन्वेस्टर्स का हुआ है। देखिए अभी ग्रोथ बहुत तगड़ी आई है इस कंपनी की, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये ग्रोथ, ये जो 2 साल में 4 गुना सेल्स हुई है, क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि अगले साल आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट कोई 8,000 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स हो जाएगी और डबल भी यहां से इसका प्रॉफिट हो जाता है, तो भी इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो अपनी इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा ऊपर ही ट्रेड करती हुई नजर आएगी। अब यहां पर हुआ क्या है, फ्री फ्लोट अभी इस कंपनी का कम है तो इजीली यहां पर ट्रैप हो पाए। यहां पर आप देखेंगे बहुत सारा पैसा तो लॉक्ड इन है, ये 10-12% पैसा जो पब्लिक के पास आपको दिख रहा है यही फ्री फ्लोट अभी इसमें है। तो इसमें आसानी से मैनिपुलेशन हो पाई और शॉर्ट्स फंस पाए और इस वजह से यहां पर एक जबरदस्त तेजी इस शेयर में देखने को मिली है। और मैं हमेशा आपको वार्न करता आया हूं, इससे पहले भी देखिए अलग बिजनेस हो सकता है लेकिन स्टोरी वही है। एनएसडीएल आप देखेंगे आया था, सारे इन्वेस्टर्स को हुआ था कि हमें खरीदना है 1400 रुपए तक पहुंचा था और उसके बाद वन साइडेड गिरावट है और उसके बाद से आप देखेंगे 2-3 महीने हो चुके हैं, शेयर आज तक वापस नहीं आया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर आप देखिए यहां पर भी ओवर वैल्यूएशन हुई थी। 1 साल हो चुका है जो आईपीओ के आसपास इसकी वैल्यूएशंस गई थी, उसके बाद से एक वन साइडेड गिरावट है और आज तक जो इन्वेस्टर्स हैं वो मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई इस शेयर में अब क्या करना है। इसके अलावा आप टाटा की बात करें तो टाटा जैसी कंपनीज में भी आपको ऐसा ही देखने को मिला है। टाटा टेक्नोलॉजीज में आप देखेंगे तो यहां पर सिमिलर स्टोरी आपको देखने को मिली थी। ऑल टाइम हाई 1200 के आसपास पहुंच गया था, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था शेयर, उसके बाद से वन साइडेड गिरावट है। तो ये हो सकता है कंपनी की जो इंडस्ट्रीज हैं ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्टोरी वही है। आईपीओ आता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आईपीओ लॉटरी टिकट लगता है कि खरीद लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन होता यही है कि उसी लालच में जिन इन्वेस्टर्स को आईपीओ नहीं मिला होता है वो ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं इन कंपनीज में और फिर जो बड़े लोग हैं वो धीरे धीरे सरक लेते हैं अपना पैसा बनाकर और फंस रह जाते हैं ऐसी कंपनीज में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अगर आप भी ओवर वैल्यूड कंपनीज में सिर्फ इसलिए क्योंकि शेयर बढ़ रहा है इसलिए खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा बच के रहिएगा ऐसी कंपनीज में, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाती है एक टाइम के लिए। आईआरसीटीसी जब आया था तो वहां पर भी ऐसा कुछ देखने को मिला था और वो जो शुरू के 1 साल में उसने प्राइजेस अटेन किए थे वो आज तक भी नहीं पहुंची है उस प्राइस तक। और ऐसा बहुत सारी कंपनीज के साथ होता है, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है अगर आप ऐसी कंपनीज में फंसने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, स्टॉक मार्केट को लॉटरी और जुए की तरह ट्रीट मत कीजिए। लॉन्ग टर्म का खेल है, समझ के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस,
प्राइस, ये सारी चीजें देखकर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी अगर मार्केट में आई है, आईपीओ आया है, तो उसमें कुछ ऐसा है जो कि पुरानी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है उनमें नहीं है। ये भी ग्रो में भी सेम चीज है, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, वहां पर भी आपको वैल्यूएशंस मिल जाएंगी, उनको आप फोकस कर सकते हैं। और अगर यहां पर देखिए, जब लिस्ट हुआ था तो एक फेयर वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ था, नो डाउट, लेकिन वहां से प्राइस बढ़ते बढ़ते ओवर वैल्यूएशन की तरफ चला गया है। तो वहां से अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कि 10% गिर गया अब पैसा लगा देता हूं अब तो पैसा बनेगा। देखिए लॉटरी नहीं है, और एक ये कोई स्कीम नहीं है कि भाई इसमें पैसा लगाते रहोगे बढ़ता रहेगा। बड़ा है, ओवर वैल्यूएशन हुई है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो करेक्ट भी होगा। तो वो चीजें ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।